नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग एलसीएम थंबनेल पर देख ही लिए होंगे, एलसीएम सीखने वाले हैं और पूरा जीरो से हीरो बनेंगे। दोस्तों आज अगर आप एलसीएम में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आपको और मज़ा आने वाला है। और अगर आप कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहे तो आप आज के बाद कभी नहीं फंसिएगा। एलसीएम में जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग एलसीएम में सबसे पहले सीखेंगे क्या, तो सीखेंगे एलसीएम होता क्या है, दूसरी बात एलसीएम निकालने की विधि, तीसरा हम लोग जो देखेंगे दशमलव संख्याओं का जो एलसीएम किस टाइप से निकाला जाता है, चौथा हम लोग देखेंगे कि भिन्नों का एलसीएम किस टाइप से निकालते हैं, पांचवा हम लोग देखेंगे कि घातांक का एलसीएम किस टाइप से निकालते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लॉसो लिखा हुआ है, तो लॉसो का ही फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्ती, और इसी का इंग्लिश होता है लघुत्तम समापवर्ती का ही इंग्लिश होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एलसीएम समझने से पहले एक चीज़ों को समझना बहुत ही जरूरी है, अपवर्त्य। अपवर्त्य होता क्या है, तो अपवर्त किसी संख्या का अपवर्त वे सभी संख्याएं होता है, किसी संख्या का अपवर्त वे सभी संख्याएं होता है जिसमें इस संख्या से पूर्णतः भाग लग जाता है। कहने का मतलब 3 से जितना भी संख्या में भाग लग जाएगा सब इसका क्या कहलाएगा, अपवर्त्य कहलाएगा। 3 से जितना भी संख्या में भाग लगेगा सब 3 का क्या है, अपवर्त्य है। जैसे 4 से जितना भी संख्या में भाग लगेगा सब 4 का क्या है, अपवर्त्य है। तो अपवर्त्य समझ में आ गया। या तो दूसरा बात ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं सर कि 3 के टेबल में जितना भी संख्याएं आता है, जैसे कि 3 1 जा 3 2 जा, या 3 का 3 3 2 6 3 3 9, ऐसे करके। ऐसा नहीं कि इसका टेबल 30 तक ही होता है, हम लोग याद सिर्फ 30 तक करते हैं, लेकिन 30 से आगे भी इसका टेबल होता है, वो मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से 4 का अपवर्त्य समझ में आ गया कि 4 से जितना भी संख्या में भाग लगेगा सब क्या होगा, 4 का अपवर्त्य कहलाएगा। अपवर्त्य समझ गए। अब आइए हम लोग एलसीएम को समझते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, दो या दो संख्याओं का एलसीएम वह संख्या है जो सभी संख्याओं का सबसे छोटा मल्टीपल होता है, सबसे छोटा गुणज होता है, सबसे छोटा गुणज होता है। इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप ले लीजिए, आपको निकालने के लिए दे दिया भैया, निकालने के लिए दे दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5 8 और 10 का लॉसो, 10 का लॉसो यानी एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती, 5 8 और 10 का। तो निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले आप निकालिए 5 का अपवर्त्य। क्या निकालिएगा, 5 का अपवर्त्य। तो 5 का अपवर्त्य क्या होता है, क्या बताए थे, जो इसके टेबल में आ जाए जितना संख्या में 5 से भाग लगेगा सभी संख्याएं 5 का अपवर्त्य होगा। तो यहाँ से आइए 5 10 15 20 25 30 35 40 डॉट 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 बोर्ड के पास डॉट। अब यहाँ से आ जाइए हम लोग 8 का अपवर्त्य, 8 का अपवर्त्य। तो यहाँ से 8 16 24 32 40 48 डॉट 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 बोर्ड के पास डॉट। अब आइए हम लोग 10 का अपवर्त्य निकालते हैं। किसका अपवर्त्य, 10 का अपवर्त्य निकालते हैं। तो 10 20 30 40 50 डॉट 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 बोर्ड के पास डॉट। तो अब हम लोग यहाँ से सबसे पहले देख लीजिए सबका अपवर्त्य। अब इन सब में देखिएगा कि उभयनिष्ठ अपवर्त्य कौन सा आ रहा है, उभयनिष्ठ अपवर्त्य, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन कौन सा आ रहा है, उभयनिष्ठ अपवर्त्य कौन सा आ रहा है। तो आप कहेंगे कि इस सब में उभयनिष्ठ अपवर्त्य जो है 40 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 40। कहने का मतलब यह है कि अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो 80 मिलेगा, है कि नहीं है, उससे और आगे बढ़ेंगे तो 120 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से हमको आगे बढ़ते जाएंगे, मिलते जाएगा। तो हमको लेकिन लेना क्या है, यह सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज। तो इसमें देखिए सबसे छोटा गुणज कौन सा है, 40 है। तो इस संख्या का 5 8 और 10 का जो एलसीएम होगा वो 40 होगा। क्या होगा, 40 होगा। तो ये तो आप समझ गए कि अपवर्त्य से जो है हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, और यह सबसे छोटा गुणज कैसे होता है उस चीज़ को हम लोग समझे कि दो या दो संख्याओं का एलसीएम वह संख्या है जो सभी संख्याओं का सबसे छोटा। इस टाइप से हम लोग अपवर्त्य में चलेंगे तो 40 80 120 160 200 ऐसे करके मिलेगा। लेकिन सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज कौन सा है, 40 है। तो 40 इस संख्या का क्या होगा, एलसीएम होगा। आइए हम लोग देखते हैं आगे एलसीएम निकालने की विधि, एलसीएम निकालने की विधि को समझते हैं। तो आइए दोस्तों, एलसीएम निकालने की दो विधि है। सबसे पहला विधि तो है गुणनखंड की विधि। पहला कौन सा विधि है, गुणनखंड की विधि, गुणनखंड की विधि। और दूसरा विधि है
दूसरा विधि है भाग विधि। कौन सा विधि? भाग विधि। भाग विधि। अब सबसे पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि को। गुणनखंड विधि को तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि 12, 16, 24 और 36 का एलसीएम ज्ञात करें। और 36 का एलसीएम ज्ञात करें। सबसे पहले आप देखिएगा कि हमको निकालना किसका है? 12, 16। तो पहला हम कौन सा विधि से निकाल रहे हैं? तो गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं। तो गुणनखंड विधि में सबसे पहले सबका गुणनखंड करेंगे और सबको घात के रूप में चेंज करेंगे। किसमें? घात के रूप में चेंज करेंगे। तो आइए निकालिए 12 का। तो 12 का जब आप गुणनखंड कीजिएगा, फैक्टर कीजिएगा 12 का, 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3। कहने का मतलब 2 गुना 2 गुना 3। अब आइए 16 का निकालिएगा। 16 का निकाल लेते हैं हम लोग। तो 16 का 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 एकम 2। तो आइएगा तो 16 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 16 आ गया। ठीक है। अब यहाँ से आप निकालिए 24 का। 24 का तो 24 का निकालिएगा। तो 24 का 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 एकम 3। कहने का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 आ जाएगा। अब यहाँ से 36 का, किसका? 36 का। तो 36 का जब हम लोग निकालेंगे 36 का 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 एकम 3। कहने का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग इसका क्या कर लिए? गुणनखंड कर लिए। अब गुणनखंड करने के बाद दोस्तों हम लोग इसको घात के रूप में व्यक्त कर लेंगे। क्या चीज़ के रूप में? घात, यानी पावर के रूप में। 2 का ठो है तो 2 के मथवा पे 2 ठो है तो 2 के मथवा पे 2। और 3 का ठो है 1, तो 1 नहीं लिखा जाता है ऐसे। तो अब यहाँ से यानी 1 लिखेंगे भी तो उतना ही होगा और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो अब यहाँ से देखिए कि 2 का ठो है 4 ठो है, 2 का ठो है 4 ठो है तो 2 पे पावर 4। यहाँ से 2 का ठो है 3 ठो है तो 2 पे पावर 3 गुना 3 अकेले 3। अब यहाँ देखते हैं हम लोग 2 ठो है तो 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 2, 3 2 ठो है। अब देखिए हम लोग को बच्चा में सिखाया जाता था कैसे कि देखो जो सब मिले उसको ऐसे घेरा लगा देते थे, उसको ऐसे घेरा लगा देते थे। उसके बाद बाकी जो बचता था सबको हम लोग एक साथ क्या कर देते थे? गुना कर देते थे। लेकिन यहाँ हम लोग कुछ अलग अंदाज में सीखने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि संख्या क्या क्या आया है। तो संख्या आया है 1 ठो 2, 1 ठो 3, 1 ठो 2, 1 ठो 3। तो देखिएगा 2 का अधिकतम घात क्या है? 2 और 3 का अधिकतम घात क्या क्या है? 2 और 3 का अधिकतम घात। तो 2 और 3 का अधिकतम घात है। यहाँ 2 का अधिकतम घात है 2 पे पावर 4 और 3 का अधिकतम घात है 3 पे पावर 2। ये दोनों को गुना कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा। ये दोनों को गुना कर दीजिएगा एलसीएम। अगर मान लीजिए 2 3 के अलावा और कोई संख्या रहता, 5 रहता, तो हमको 5 को भी लेना था, यानी 5 को भी लेना है। जैसे इसमें अगर आ जाता किसी में 5 पे पावर 1 आता, किसी में 5 पे पावर 2 आता, तो 5 का जो अधिकतम घात रहता तो उसको भी हमको लेना है। यहाँ जो संख्या है उसका अधिकतम घात। तो यहाँ से देख लीजिए 2 पे पावर 4 कहने का मतलब 16, उसके बाद 3 पे पावर 2 कहने का मतलब 9, 3 तिया 9, तो 16 नमा 144 इसका एलसीएम हुआ। कितना हुआ? एलसीएम। ये था हमारा कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। अब इसी को हम लोग भाग विधि से समझ लेते हैं। आइए दोस्तों, भाग विधि से हम लोग बनाते हैं। तो भाग विधि से भी वही क्वेश्चन लेते हैं। 12, 16, 24 और 36 का लॉसो, यानी कौन सा विधि से? भाग विधि से। बचपनवा से हम लोग को जो है ना यही विधि पढ़ाया जाता है। बचपन में भी एलसीएम बनाने के लिए सिखाता है। तो पहले सर जो सिखाते हैं भागे विधि सिखाते हैं। तो बस ये भाग विधि आप लोग का रटा हुआ होगा। 12, 16, 24, 36। पहले 2 से 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36। फिर 2 से 3, 4, 6, 9। फिर 2 से है कि नहीं है? 3, 2, 3, 9। फिर 3 से 3 एकम 3, 2, 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब जो बच गया सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 दूनी 72 और माफ़ी चाहते हैं दोस्तों 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 दूनी 144। विल बी राइट आंसर ऑन दिस।
क्वेश्चन। तो भाग विधि से हम लोग देख ली, हम लोग बचपन से एलसीएम सीखते हैं, भागे विधि से सीखते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग सीखते हैं दशमलव संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालेंगे। अगर कोई संख्या दशमलव में है तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। आइए भैया देखते हैं दशमलव संख्याओं का एलसीएम। दशमलव संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे कैसे। तो दशमलव संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए पहले दिया हुआ क्या है 1.6, 0.32, 0.049। अब यहाँ से हमको कह रहा है इसका एलसीएम निकालने के लिए, तो पहले आपके मतवा में बैठा लीजिए कि इसमें दशमलव है ये नहीं है, क्या दशमलव है ये नहीं है। उसके बाद हम लोग इसका गुणनखंड विधि से जो है एलसीएम निकालते हैं। तो गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या बताए थे, तो बताए थे क्या इसको गुना करना है, यानी कि इसको क्या करना है, सबसे पहले हमको घात के रूप में चेंज करना है। क्या चीज़ में, घात के रूप में चेंज कीजिएगा। 2 गुना 2 गुना 2 बराबर कितना, 2 पे पावर 4। अब यहाँ 32 का निकालेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कहने का मतलब 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5। अब यहाँ से आप निकालिएगा 49 का, तो यानी 7 गुना 7 बराबर 7 पे पावर 2। तो अब इसमें देखिए संख्या कौन कौन दिया हुआ है, तो संख्या 2 और 5 यानी 7 है। तो हमको 2 का अधिकतम घात और 7 का अधिकतम घात को लेना है। 2 का अधिकतम घात और 7 का अधिकतम घात को अगर गुना कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। 2 का अधिकतम घात कितना होता है, तो 2 पे मतवा पे 5 है, और उसका 7 का अधिकतम घात कितना है, 7 के मतवा पे 2। तो ये दोनों को हम करेंगे, 2 पे पावर 5 कहने का मतलब 32 और 7 पे पावर 2 कहने का मतलब 49। अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 1568, 1568। अब यहाँ से आपको देखना है दोस्तों कि दशमलव के बाद सबसे कम संख्या क्या है, कितना है, सबसे कम संख्या कितना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव के बाद 1 संख्या, यहाँ 2 संख्या, यहाँ 3 संख्या। तो दशमलव के बाद सबसे कम देख रहे हैं हम 1 संख्या है। कितना संख्या है, 1 संख्या। बाएं से आप 1 संख्या पहले दशमलव बैठा दीजिए, बाएं से आप 1 संख्या पहले क्या कर दीजिए, दशमलव बैठा दीजिए। तो कहने का मतलब ये है भैया कि अगर यानी कि 1.6, 0.32, और 0.49 का एलसीएम, 0.49 का एलसीएम कितना हो जाएगा। इधर से आपको 1 संख्या पहले क्या कर देना है, सबसे कम संख्या कितना है 1, तो 1 संख्या पहले दशमलव बैठा देंगे 1500 और उसके बाद 8 विल बी राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। आइए हम लोग अगला विधि देखते हैं, भिन्नों का लॉसो, भिन्नों का लॉसो। आइए भैया भिन्नों के लॉसों के विषय में समझते हैं। तो भिन्नों के लॉसों के विषय में समझने से पहले हम लोग भिन्न को समझ लेते हैं कि भिन्न होता क्या है। तो भिन्न का मतलब ये होता है भैया कि भिन्न का मतलब अगर कोई भी संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि वो भिन्न संख्या है। कौन सा संख्या है, भिन्न संख्या है। कहने का मतलब ऊपर भी और एगो बीच में लकीर और नीचू भी लिखल रहे, अंश बटे हर के रूप में उसको कहते हैं। तो ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। अगर ऐसा कोई संख्या लिखा हो रहा है तो आप समझिएगा कि उस क्या है, भिन्न संख्या है। तो अब आप देखिएगा भैया कि इसमें जो है भिन्न का लॉस निकालने में आपको करना क्या है कि अंश का जो भी पूछ रहा है, हमको लॉस पूछ रहा है तो ऊपर का वाला का लॉस, कहने का मतलब अंश का लॉस, और निचलका वाला का क्या होगा, मौस। निचलका वाला का ऊपर का वाला का लॉस और निचलका वाला का मौस निकालेंगे। तो देखिए हम 4, 6 तथा 8 का क्या निकालना है, 8 का लॉस निकालना है, 8 का लॉस। तो इसका लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा कितना 24, कितना हो जाएगा 24, 4, 6, 8 का लॉस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। उसके बाद देखिए मौस 5, 25 तथा 15। निचलका वाला का क्या निकालना है, जो चीज़ पूछे उसका ऊपर वाला का निकालेंगे, और जो चीज़ जो है नहीं पूछा है यानी लॉस और मौस में इसमें कॉम्बिनेशन चलता है तो उसका निचलका वाला का निकालेंगे। तथा 15 का क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, मौस। तो यानी इसका मौस कितना आ जाएगा, इसका मौस आ जाएगा 5। यानी कहने का मतलब भिन्नों का लॉस बराबर फार्मूला होता है, भिन्नों का लॉस बराबर होता है, लॉस बराबर होता है कि अंशों का लॉस बटे, अंशों का लॉस बटे हारों का मौस, हारों का मौस। समझ रहे हैं भैया। देखिए अंशों का लॉस हम लोग कितना निकाले, तो निकाले 24, और मौस हम लोग कितना निकाले 5, तो 24/5। इसको आगे भी आप भिन्न के रूप में लिख दीजिएगा, 5 चौके 20, 4/4/5 दशमलव में भी लिख सकते हैं। यही हो गया आंसर इसका। तो समझ में आया भिन्नों का लॉस हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो इस तरह से कुछ नहीं करना, ऊपर का जो पीछे ऊपर का वाला का वो जो न यानी मौस अगर नहीं पूछा है तो निचल का वाला का मौस निकाल देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अब लास्ट घातांक का लघुत्तम समापवर्ती है।
भैया घातांक का जो एलसीएम होगा ना, ये दो टाइप का होगा। इसमें एक रहेगा कि जिसमें कि आधार समान हो, और दूसरा होगा कि जिसमें कि आधार समान नहीं हो। कहने का मतलब कि जिसमें एक ऐसा रहेगा कि जिसमें कि आधार आपका सेम होगा, जैसे कि दो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबका आधार क्या है, समान है। तो सबसे अगर आधार आपका समान है, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 2 है, तो आपको देखना है कि अधिकतम घात। तो यहाँ पर देखिएगा कि 2 का अधिकतम घात कितना है, 2 का यानी कि जो भी आधार आपको दिया रहेगा उसका अधिकतम घात। तो अधिकतम घात हम लोग देख रहे हैं कि 10 है, अधिकतम घात 10 है। तो यानी 2 का जो अधिकतम घात कितना है, 10 है। तो यही हो गया एल्स का एलसीएम। इसमें कुछ नहीं करना है। कहने का मतलब इतना का 2 पे पावर यानी कि 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, का लॉस हो क्या हो जाएगा, का एलसीएम 2 पे पावर 10। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें भी है, माइनस वाला लिए हैं। माइनस वाला में देखिए कि इसका अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात -7। नो, देखिए माइनस वाला में होता क्या है, जो देखन में छोटन लगे वो बड़ा होता है, और जो देखन में बड़ा लगे वो छोटा होता है। यानी जो देखन में छोटन लगे वही इसका क्या होगा, बड़ा। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, समझ रहे हैं भैया। तो यहाँ पे 3 पे पावर -2 जो है ये इसका हो जाएगा एलसीएम। क्यों, क्योंकि सबसे अधिकतम घात कितना है, -2। आइए नेक्स्ट चलते हैं भैया। अब इसमें चलते हैं कि यहाँ 2 पे पावर 3 है, 3 पे पावर 4 है, 5 पे पावर 2 है। अगर हमारा आधार समान नहीं तो क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 3 पे पावर 4 कितना हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, कहने का मतलब 81। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और गुना 5 25। इस सबको गुना कर दीजिएगा, जितना आएगा 25 8 200 गुना 81, कहने का मतलब 81 दूनी 162 पे 00, इतना हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है। अब आइए हम इसको देख लेते हैं कि अगर माइनस में दिया हुआ रहे जिसका आधार सेम नहीं हो, तो इसमें आपको करना क्या होगा, जैसे 2 पे पावर -2 दिया है तो इसको आपको भिन्न में चेंज करना होगा। क्या चीज़ में, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। अगर माइनस में, अगर इसको प्लस में लाना हो तो क्या करना पड़ता है, इसका व्युत्क्रम यानी उल्टाना पड़ता है इसको। तो यहाँ पे 2 पे पावर -2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 2, तो इसको 1/4। यहाँ पे देखिए 3 पे पावर -2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 पे पावर 2, कहने का मतलब 1/9। अब यहाँ से भिन्न वाला आ गया 1/4 तथा 1/9 का आपको निकालना है। तो हम क्या बताए थे, जब एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का क्या करना है, एचसीएफ करना है। क्या करना है, एचसीएफ करना है। तो 1 और 1 का हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, तो इतने होगा। और इसका जब आप एचसीएफ कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 के आएगा। तो कहने का मतलब 1 इसका आंसर होगा। क्या होगा, 1 इसका आंसर होगा। करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और इसी तरह के मज़ेदार मैथमेटिक्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेएमएस क्लासेस बाय दिलखुश सर। और एक बात भैया, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ललका वाला बटन पे उछलिए, कूदिए, फानिए, बगल में जो घंटा है उसको हिलाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।